इन्होंने जितनी भी बातें कही है गौ माता के लिए, देखिए मेवाड़ की भूमि के लिए कहना जरूरी नहीं है। ये रक्त के महीने उबाल होना चाहिए रक्त के अंदर की हमें हमारी सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी है। सनातन धर्म एक शब्द से ही नहीं चलता महाराज, इसके अंदर भगवान से लेकर के गौ माता से लेकर के माता पिता से लेकर के और अपनी भारत भूमि को लेके चलने वाला मेवाड़ ये साहब सनातन धर्म है अपना। कहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, तो कहते हैं कि सनातन धर्म है क्या महाराज, क्या समझते हो आप सनातन धर्म में। आज का जो समय चल रहा है, अभी मैं आ रही थी रास्ते में, तो जैसे ही मैं चित्तौड़ के अंदर प्रवेश किया मैंने, और एक गौ माता मेरे सामने से होके निकली गाड़ी के सामने। हंसराज जी साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस गौ माता के नाक में से थैली फंसी हुई थी, प्लास्टिक की थैली। अभी एक मुहिम भी चली थी कि भी प्लास्टिक की जितने भी पदार्थ बनते हैं प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक बंद हो, थैलियां वगैरह लेकर के जितने भी डिस्पोजल वगैरह भी चल रही है। कुछ मुहिम चली भी है कि इसके लिए कागज का उपयोग किया जाए, जितना उसके कागज का है ताकि कागज पानी के अंदर के गल जाए। वो इसीलिए चली कि भी गौ माता कहीं भी खाए तो भ्रष्ट ना कहलाए। अरे धिक्कार है सनातन धर्म का कि हमारे होते हुए भी गौ माता कचरे में पड़ रही है, कचरे में पड़े। हमारा धर्म किधर जा रहा है महाराज, हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ कैसे किस परिस्थिति में जी रहे हैं। आज अगर लाइट चली जाए ना महाराज तो हमें मच्छर खाने लगते हैं, क्या कहते हैं, पसीना बहुत हो रहा है। और जो गौ माता सड़कों पर चल रही है और भ्रष्टा खा रही है, गौ माता के लिए कितनी हमारे दुखदायी पीड़ा है महाराज। कभी हमें शर्म नहीं आई कि वो किस तरह से बाहर घूम रही है, कभी हमें ये विचार नहीं आया। आज हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, लेकिन आज वही माता जो हमें जन्म देती है वो वृद्धाश्रम में पड़ी रहती है महाराज। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा धर्म है। और जो जिससे हम दूध पी करके पले पोसे बड़े हुए हैं, आज वो सड़कों पर पड़ी रहने के लिए मजबूर पड़ी है महाराज। क्या ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी मानवता है। और जो बाबा जी ने मुहिम चला रखी है अभी कि भी अभी कह रहे थे, बड़े मुझे शर्म आ रही थी, मेरे रोम मेरे शरीर के अंदर ऐसा उबाल आ रहा था कि अभी लेकर के धरना बैठ जाए गौ माता के लिए, ऐसा मन में इच्छा हो रही। महाराज आप अकेले नहीं हो, पूरा मेवाड़ का संत समाज आपके साथ में है। मैं जूना अखाड़े से हूँ और नागा संप्रदाय मेरा पंथ है, और नागा संप्रदाय इसीलिए मनाया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए। और जितनी माला हम बैठते हैं उतना भाला चलाने का सामर्थ्य भी संतों में है महाराज। तो आप अकेले नहीं हो, इतना सनातन सभी मेरे भाई आपके साथ में हैं और सभी साधु समाज आपके साथ में है महाराज। आप तो जब भी आदेश लीजिएगा तब हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। और नाडावाला बाबूजी की कृपा देखिए महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि किसी के चमत्कारों को तो दुनिया नमस्कार करती है महाराज, सबको नमस्कार कर, लेकिन उस धर्म और पद्धति के साथ में सनातन धर्म को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। इनके अंदर इतनी बड़ी जिज्ञासा है कि यहाँ गौ माता का गौशाला का एक भव्य निर्माण हो और उसमें जितनी भी गौ माताएं बाहर घूम रही हैं वो गौ माता का वहाँ पर एक सेवा का प्रदान यहाँ से चालू हो। कितनी बड़ी बात है। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, आप सामर्थ्य दीजिए इनको, आपके सामर्थ्य से सारा कार्यक्रम होगा। और इनको आश्वासन दीजिए कि आपको मरने की जरूरत नहीं है। अभी क्या बोला इन्होंने, अपने होते हुए भी इन्होंने क्या कहा कि मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा सनातन धर्म, मेरी गौ माता आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अपनों के लिए तो हर कोई लड़ जाता है, घर के लिए, पटवारों के लिए, जगह जमीन के लिए, तो सब लड़ने के लिए तैयार है। आज आधा बीघा भी जमीन हो और 15 बिस्वा भी जमीन और 5 बिस्वा भी और 1 बिस्वा भी, और अगर भाई खा रहा हो ना तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो गौ माता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपका सामर्थ्य चाहिए महाराज, सामर्थ्य। आप तन मन धन से साथ दीजिए। अभी हंसराज जी ने सामने कहा था कि धन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप में बल तो है, रोटी खाते हो, खाना भोजन करते हो तो बल तो अपने अंदर है ही है। एक बार जब आवाज लगाए तो सब साथ में खड़े रहेंगे। बोलो खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, सब खड़े रहेंगे। और जब जब आप बताएंगे धर्म पर, सनातन धर्म पे, गौ माता पर, माता पिता के लिए
हमारे वीर और वीरांगनाओं के लिए संतों पर जब जब बात आएगी महाराज तब तक हम खड़े रहेंगे, जब जब बात आएगी तब जब खड़े रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले श्रीमान जी से मैं कहना चाहूंगी, आप चित्तौड़ी विरासत है यही के हैं, एक साधु को बहुत पीटा गया महाराज, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए मेवाड़ की भूमि तो सब जानते हैं, हमारा यहाँ जन्म होना ही बहुत बड़ी बात है। मेवाड़ की भूमि में जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें मेवाड़ की भूमि में जन्म मिले, भारत माता के अंदर जन्म मिले, विशेष करके मेवाड़ की भूमि के अंदर जन्म मिले महाराज। यहाँ गौ माता का तिरस्कार तो हो ही रहा है। आज मेवाड़ के मारवाड़ के अंदर चले जाइए वैसा जगह जगह गौशाला मिलेगी, वहाँ आपको गायें रोड पे भटकती हुई नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर मेवाड़ के अंदर ये हमारा दुर्भाग्य है, बार बार गौ माता का नाम लेके कहना पड़ रहा है, बार बार जगाना पड़ता है। क्या पता कल आपको इनमें बहुत सारे लोग होंगे कल इस बात को भूल भी जाएंगे, किसी को पता ही नहीं रहेगा। कल फिर वापस से 12 महीना बाद में ये प्रोग्राम होगा, फिर याद आएगा कि हाँ ये बात तो हुई तो थी। ऐसा होता है क्यों? ये बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सोइए मत, जागिए और साथ दीजिए अपना। तो महाराज मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि भी उस संत को बहुत पीटा गया और मेन बाजार मेन सर्कल की वहाँ महाराणा प्रताप का जो सर्कल है उस वीडियो में पूरा विवरण आया हुआ था और किसी प्रशासन के द्वारा पीटा गया, किसी पुलिस कर्मी के द्वारा। तो ये बड़ी दुख की बात है, हजारों लोग वहाँ वीडियो बना रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाने में रहेंगे, लेकिन किसी को चोट लग जाए, किसी को तकलीफ हो जाए तो उनका साथ नहीं देते महाराज। अरे मानवता पे धिक्कार है। मेवाड़ की भूमि में जितने भी लोग हैं ना, आप लोग साधारण नहीं हो, आपके अंदर वो वीरता वो सामर्थ्य छुपा हुआ है, उसको जागरूक करो। अगर आपके सामने ऐसा कोई अन्याय हो रहा हो, गौ माता को लेकर के, साधु संतों को लेकर के, माता पिता को लेकर के और भारत भूमि के संबंधी कोई ऐसा काम हो रहा हो तो तुरंत खड़े हो जाइए महाराज, तब जाकर के हमारा मानव धर्म कहलाएगा कि हाँ हमने हमें जीवन लेकर के अपना जीवन सार्थक किया है। बाकी तो रोटी खाओगे और सो जाओगे, ये तो एक पशु आहार भी करते हैं। जंगल में जितने जानवर रहते हैं ना उनका यही काम है, खाना और पीना और सो जाना। मानव धर्म किस लिए, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए मिला है। किसके लिए? और भगवान की सेवा के लिए मिला है, मातृभूमि की सेवा के लिए मिला है, गौ माता की सेवा के लिए मिला है, ऋषि मुनियों का ऋण उतारने के लिए मानव धर्म मिला है महाराज। इसको ऐसे ही स्वार्थ में और व्यक्त मत गमाइए आपको। तो आइए, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। वो तो बहुत सारे श्रीमान जी ने और हमारे भाई साहब ने, राजू जी अलवेला ने बहुत सारी बातें कह दी है। एक मीराबाई का भजन जो मैं हर मंच से गुनगुनाती हूँ आपके बीच में।